हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। आज 15 सितंबर का दिन है और आप लोग देख सकते हैं कि ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक का जो मार्ग है, उस मार्ग की अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं। तो कभी-कभी रास्ते में इस प्रकार से बड़े-बड़े जो भूस्खलन है वो हो जाते हैं, जिस कारण से जो रास्ते हैं वो बंद पड़ जाते हैं और फिर इस प्रकार से बड़ी-बड़ी जो मशीनें हैं, उन मशीनों के ज़रिए रास्ते को खोलने का जो कार्य है वो किया जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऋषिकेश से थोड़ा पीछे और देवप्रयाग के आगे का जो मार्ग है वो बाधित हुआ था, जिस कारण से मशीनों ने इसको खोलने का कार्य जारी किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रास्ते में अनेक प्रकार की जो अपडेटें हैं वो आज आप लोगों को हम बताएँगे, क्योंकि आज 15 तारीख है, आज से ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी थी, तो उसकी भी अपडेट आप लोगों को देंगे। आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर के जो 4 धाम हैं, उन 4 धामों में यात्रा फिर से जोरों पर पकड़नी शुरू हो चुकी है और रास्ते पूर्ण रूप से खुलने के आसार बने हुए हैं, लेकिन जहाँ-तहाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण रास्ते फिर से बाधित हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बड़े-बड़े भूस्खलन हो जाते हैं, जिससे कि रास्ता बाधित हो जाता है और इस प्रकार के जब बड़े-बड़े जो डिज़ास्टर होते हैं, वो सड़कों को बाधित करते हैं, जिस कारण से कई घंटों का जो जाम है वो लग जाता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग का जो सफ़र है वो इस प्रकार से होता चला आ रहा है। जहाँ रास्ते में जाम लगने से जो होटलें हैं, बड़े-बड़े होटलों के सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिससे कि उन होटलों में यात्रियों को कुछ समय के लिए विश्राम करने का जो अवसर है वो प्राप्त होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग देख कर के इन बड़ी-बड़ी जो अट्टालिकाएँ बनाई गई हैं, ये बड़े-बड़े जो होटल, करोड़ों के होटल बनाए गए हैं, अपने बजट के अनुसार ही होटल को बुकिंग करें, ताकि आपका जो यात्रा का मार्ग है वो बाधित ना हो। और केदारनाथ से आप लोग देख सकते हैं मौसम सुबह में साफ है और दिन में फिर बारिश है, फिर शाम को इस प्रकार से मौसम खराब हो जाता है। तो 17 तारीख तक मौसम का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और 17 तारीख तक केदारनाथ यात्रा को भी बंद किया गया है, ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो सके। तो आप लोगों से अनुरोध है, 17 तारीख के बाद ही आप लोग यात्रा पर निकलें, क्योंकि आज 15 तारीख है, कल का दिन कट जाएगा तो परसों 17 तारीख के बाद मौसम भी साफ है और यात्रा में दोगुनी रफ्तार आएगी। तो ये गौरीकुंड का एरिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं धीरे-धीरे करके यात्री केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। जगह-जगह आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो पहाड़ी से चट्टानों से जो बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं, उन पत्थरों को देख कर के काफ़ी डर भी लगता है। यात्रीगण आप देख सकते हैं घोड़े खच्चरों के ऊपर इस प्रकार से केदारनाथ की ओर रवाना होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्ते में अनेक पड़ाव पड़ते हैं। उन पड़ावों से होते हुए आप लोगों को केदारनाथ यात्रा करनी है और उन पड़ावों में जब आप लोग बैठेंगे तो आपको काफ़ी शांति मिलेगी, लेकिन आपको रास्ते का विशेष ध्यान रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जगह-जगह इस प्रकार के जो टैंप हैं वो लगे हुए हैं और जहाँ पर ये जो स्टैंड लगे हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को दूरी का पता होगा। कुछ पुराने बोर्ड हैं तो कुछ नए बोर्ड हैं, जिनमें दूरी का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन दूरी आपको पता है कि 22 किलोमीटर की दूरी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यात्रीगण केदारनाथ से गौरीकुंड की ओर और गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर इस प्रकार से चलते जाते हैं। आपको दोनों ओर इस प्रकार से जो दुकानें हैं वो मिलेंगी, जहाँ पर आपको रुकने के बाद आपको चाय नाश्ता मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जगह-जगह इस प्रकार के जो झरने हैं, वो झरने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ऐसे झरनों को देख कर के ही आप लोगों का जो दिल है वो खुश होगा, क्योंकि प्रकृति का जो सुकून है वो प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं रास्ते में किस प्रकार से बड़े-बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये गौरीकुंड के आगे 1 किलोमीटर आगे पर है, जहाँ पर हेलीपैड है और ये रामबाड़ा का पुल है, जहाँ पर आपको पता है कि परसों ही काफ़ी ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ था, लेकिन गनीमत की बात है यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन जो तबाही है काफ़ी हुई थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते यहाँ देख सकते हैं आप सावधान सेतु को एक बार में केवल 6 घोड़े खच्चर ही यात्री करें और यात्रा 15 ही जो यात्री हैं वो आस-पास से जाएँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो पुल बना रखा है, यहाँ पर काफ़ी लंबा-चौड़ा वैली ब्रिज बना रखा है, जिससे कि आवागमन के लिए सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, 17 तारीख के बाद आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो, जहाँ से आप लोगों को यहाँ केदारनाथ यात्रा करने में काफ़ी सुकून प्राप्त होगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, 17 तारीख के बाद आप लोग यात्रा पर आएँ, क्योंकि अभी मौसम ख़राब है और रास्ते में जगह-जगह अब जो है भूस्खलन, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो भूस्खलन भी होता है। अभी सुबह में देवप्रयाग में भूस्खलन हुआ था, उसको खोलने का जो कार्य है वो जारी है और इस प्रकार से
रास्ते में जगह-जगह जब भूस्खलन होता है तो उन भूस्खलन के एरिया को जेसीबी बड़ी-बड़ी पॉकलिन मशीनों के द्वारा खोलने का कार्य शुरू होता है। इस प्रकार से जाम लगता है और घंटों का जाम लगने के बाद जब ये खुलता है तो काफ़ी सुकून प्राप्त होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, मौसम साफ होगा, आप उसके बाद ही आप केदारनाथ यात्रा पर आएँ। आगे आप लोगों को बताते हैं कि आज से ही केदारनाथ हेलीकॉप्टर की जो सेवाएँ हैं वो शुरू हुई है। आज आप देख सकते हैं कि पेपर में भी इस प्रकार से छपा हुआ है और आप लोग अब इस प्रकार से हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ यात्रा भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दोहराई नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तरकाशी का एरिया है। उत्तरकाशी से जो देहरादून मार्ग मिलता है तो वो एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और उस भूस्खलन का जो नज़ारा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ऊपर से इतना जो बड़ा एरिया है वो नीचे टूट रहा है और पूरी सड़क को इस प्रकार से बाधित कर दिया है। तो इस सड़क को बाधित होने से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यात्रा मार्ग है वो बाधित हो चुका है और मार्ग बाधित होने के कारण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आवागमन के लिए जहाँ सुख सुविधाएं हैं वो भी वंचित रहना पड़ेगा। और उसके बाद जब यहाँ पर बड़ी-बड़ी पॉकलिन मशीन आएँगी तो उन मशीनों के आने के बाद ही ये यात्रा शुरू होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब मार्ग खुलेगा तो उसके बाद ही आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आएँ। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो चारों ओर का नज़ारा है वो किस प्रकार से भयानक, भयभीत करने वाला है। इतना बड़ा जो एरिया है काफ़ी अच्छा जंगल था, लेकिन प्रकृति को ये मौजूद नहीं था और ये मंजूर नहीं था, इस कारण से उसने इसको तोड़ दिया है। और केदारनाथ में आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि आज से ही हेलीकॉप्टर जो सेवाएं हैं वो सुरक्षित रूप से शुरू होनी थी, लेकिन मौसम खराबी के कारण जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो शुरू नहीं हो पाई। तो आप लोगों से अनुरोध है, केदारनाथ हिमालय क्षेत्र का जो दृश्य है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे-धीरे करके मौसम खुलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का जो दृश्य है वो दिखाई देगा, जिससे कि आप लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी अच्छी जो सुख सुविधाएँ हैं वो मिलेंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों को केदारनाथ यात्रा पर आना है तो आप लोग सुरक्षित पूर्वक होकर के आएँ, ताकि आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सुकून भरी रहे। और इस प्रकार के जो नज़ारे हैं वो आपको केवल केदारनाथ धामों में देखने को मिलेंगे, जहाँ उच्च हिमालय शिखर के नीचे भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है वो विस्थापित है। यहाँ चारों ओर आप देख सकते हैं भूस्खलन का एरिया बना हुआ है। और केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको यदि बुकिंग करनी है तो आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए रास्ते की अपडेटें आप लोगों को बता दी है। मंदिर प्रांगण के चारों ओर आप देख सकते हैं भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और इन भक्तों की भीड़ों को देख कर के ही यहाँ पर जो अन्य यात्री है वो आते हैं, ताकि उनका भी जो मनोबल है वो बना रहे। और चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण से लेकर के चारों ओर का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आपको केदारनाथ धाम में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को यहाँ आने का जो मन है वो काफ़ी अच्छा करे। और यहाँ आप देख सकते हैं जब दोपहर 2 बजे के बाद मौसम बदलता है तो बड़े-बड़े जो झरने हैं वो उभर कर आते हैं, बड़े-बड़े नाले उफान पर आते हैं, जिस कारण से कभी-कभी भूस्खलन भी होता है। लेकिन अब यहाँ चारों ओर जो है वो बाढ़ नियंत्रण क्रिया कर रखी है, जो बड़े-बड़े स्टैंड हैं वो बना रखे हैं, ताकि पानी अंदर न घुसे और यात्रियों को परेशानी ना हो। तो मंदिर प्रांगण के चारों ओर जो सुरक्षा दीवारें हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं और मंदिर का जो दृश्य है वो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मंदिर के अंदर का जो दृश्य है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भगदड़ ना हो। और जब यहाँ पर आरती का समय आता है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, तो फिर यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप कलाकृति देख सकते हैं, भगवान शिव की कलाकृति कर रखी है, चित्र बना रखा है और उस चित्र से के माध्यम से आप लोगों के मन में जो श्रद्धा है, श्रद्धा के जो भाव हैं वो पैदा होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आज की दी गई जानकारी में आप लोगों को कुछ जो अपडेटें हैं वो पसंद आई होंगी तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को फॉलो करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को फॉलो करें। तो आज की जो अपडेट है वो इतनी ही है। अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें। जय बाबा केदार, आप सबकी यात्रा